बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगर किसी आदमी को कहते हैं कि आप गरीबों का एहसास करें, अपने पड़ोसियों का एहसास करें, गुराबा के ऊपर खर्च करें, मसाकीन के ऊपर खर्च करें, दीनी कामों पर खर्च करें, तो आगे से लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ होगा तो हम खर्च करेंगे। पहले हमारे पास आए, फिर हम खर्च करेंगे। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये उसूल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उसूल ये है कि पहले तुम खर्च करो, फिर तुम्हें मिलेगा। जिसकी बहुत ज़्यादा मिसालें मौजूद हैं। ज़िमींदार पहले ज़मीन में बीज डालता है, खाद डालता है, स्प्रे करता है, पानी लगाता है, हल चलाता है, फिर बाद के अंदर उसको पैदावार मिलती है। ये नहीं कि पहले मेरे पास गंदम आएगी तो फिर मैं क्या है ज़मीन में डालेगा। जहाँ कहीं से मुमकिन हो वो कर्ज पकड़े, वो उधार ले, वो किसी की मिन्नत समाज करके वैसे ले ले, लेकिन पहले उसको खर्च करना पड़ता है, फिर उसको क्या आमदन मिला करती है। मजदूर आदमी सारा दिन मेहनत मुशक्कत करता है, बाद के अंदर उसको मजदूरी मिला करती है। मुलाजिम आदमी पूरा महीना क्या खपता है, भाग दौड़ करता है, खर्च करता है अपनी जेब से, फिर महीने के बाद उसको मजदूरी मिला करती है। और यही मामला क्या है ज़िंदगी के हर शोबे के साथ है। लेकिन मामला क्या बनता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए किसी को कह दिया जाता है, किसी गरीब के एहसास का मामला आता है, किसी पड़ोसी के एहसास का मामला आता है, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है कि पहले मेरे पास कुछ होगा तो मैं खर्च करूँगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के अंदर भी गौर करें। क्या वाकईतन ऐसा मामला है कि बीमार आदमी क्या कह दे पहले मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर क्या दवाई खाऊंगा, पहले मेरी भूख खत्म होगी तो फिर मैं कुछ खाऊंगा? नहीं मेरे अजीज दोस्त, पहले भूख मिटाई, पहले क्या है भूख मिटाई जाती है खाकर, पहले खाया जाता है जिसका नतीजे में भूख क्या खत्म होती है। पहले मेडिसिन खाई जाती है, बाद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत दिया करते हैं। जब हर जगह पर यह मामला है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में गरीबों पर खर्च करने में, मसाकिन पर खर्च करने के अंदर भी यही मामला होना चाहिए कि जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में खर्च करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से हमारे ऊपर फजल कर देंगे, हमारे ऊपर करम कर देंगे। हमारे पास कुछ नहीं भी होगा तो तब भी हमें चाहिए कि हम कुछ न कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में खर्च करते रहें, ताकि उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ऊपर रहमत का मामला फरमाते रहें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उसूल भी यही है। कुरान पाक के अंदर जिक्र फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। कि उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में खर्च करते हैं एक दाने की है, जिसको ज़मीन में डाला जाता है, 7 शाखें निकलती हैं, हर शाख के अंदर क्या 100 दाने हैं, तो एक दाना लगाया था, कितने दाने मिल गए? 700। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये हद नहीं है, ये हद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इखलास की वजह से उसके दराजात को और ज़्यादा बुलंद कर देते हैं, उसके अजर को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं जितना ज़्यादा इखलास होगा। हम देखते हैं कि बेरी की एक गिटक लगाई जाती है, उसका फल मुसलसल आ रहा है। हर साल 100 नहीं, 700 नहीं, 1000 नहीं, लाखों की तादाद के अंदर उसके ऊपर बेर लगा करते हैं। खजूर की एक गुठली लगाई थी, हर साल मुसलसल 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल तक और उससे भी ज्यादा क्या है वो मुसलसल फल दे रही है, और हर साल उसके ऊपर लाखों किस्म की खजूरें लगती हैं।
इसी तरह मामला है, आम है, कोई भी फल है, देख लीजिए, एक बीज लगाया था, उस एक बीज के बदले के अंदर लाखों करोड़ों मिल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी यहां पर यही फरमा रहे हैं कि ये हद नहीं है 700, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जितना ज्यादा इखलास होगा उतना ही ज्यादा उसके अजर को बढ़ा देंगे, उतना ही ज्यादा उसके अजर को बढ़ा देंगे। क्यों भाई? हम सोचते हैं क्योंकि हमारे पास खजाना भी महदूद है और हमारी अकल भी महदूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का खजाना भी बड़ा वसी है। वल्लाहु वासिउन अलीम, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़। ये सारे आसमान और जमीन के खजाने किसके पास है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। वो एक के बदले में खरबों भी दे दे, उसके खजाने के अंदर कोई कमी आने वाली नहीं है। इसलिए जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पर और अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूक पर खर्च करें तो वहां पर इखलास के साथ खर्च करें, ताकि उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत अरबों खरबों गुना बढ़ा दें। तो जितना ज़्यादा इखलास होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उतना ही ज़्यादा उसको बढ़ा देंगे। और ये कभी ना सोचा करें कि हमारे पास कुछ होगा तो हम खर्च करेंगे, नहीं, ना भी हो तब भी खर्च किया जाता है। अगर हमने कुछ लेना हो, जिसकी मैंने मिसालें आपको दी हैं कि हमारे पास कुछ नहीं भी है तो तब भी हम कर्ज लेकर के ज़मीन के अंदर काश करते हैं, कर्ज लेकर जमीन ठेके पर लेते हैं, बीज डालते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि हमें मिलेगा। तो इससे पिछला कर्जा भी अदा होगा और आगे भी हमारे पास आमदन मजीद गुजारे के लिए जमा हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही समझ, सही अकल और सही शऊर नसीब फरमाए।